सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। शब्द रचना में हम लोग उपसर्ग तथा प्रत्यय पढ़ते, समास अभी हम लोगों ने क्लास में नहीं पढ़ा है, तो आज हम उसका वीडियो क्लास के माध्यम से उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग। उप मतलब जो नजदीक हो, जो पास हो। सर्ग यानी सृष्टि, रचना। जिस शब्द के पास अगर कोई रचना हो यानी पहले रचना हो, वो उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द से पहले, जैसे मूल शब्द है ज्ञान, इससे पहले अगर कोई शब्दांश, जैसे मैंने लिख दिया आ, पहले कोई शब्दांश आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसके पहले और लग गया, एक मूल शब्द है। किसी भी मूल शब्द से पहले कोई शब्दांश आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के साथ मिलकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया उत्साह। उत्साह मूल शब्द है। अब इसके आगे प्र लगा दिया गया है, तो प्र लगने से ये शब्द बना प्रोत्साह। अब आप सोचेंगे यहाँ ओ का मात्रा कैसे आया? आप सोचेंगे ओ का मात्रा कहाँ से आ गया? यहाँ तो प्र है, उत्साह है, तो शब्द बन जाता है प्रोत्साह। ये शब्द आपका गलत है। प्र में से हमने अ लिया और उत्साह में से हमने उ लिया। आपने संधि पढ़ा है, अ और उ मिलके क्या बन जाता है? ओ। तो यहाँ ओ का मात्रा प्रयोग हुआ है, शब्द बना है प्रोत्साह। एक बार और मैं रिव्यू करती हूँ आपको। जब उपसर्ग आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका तत्सम तद्भव यानी हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के जो आगत उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के जो अव्यय हैं, ये सारे आपको पढ़ने को मिलता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसमें संधि के अनुसार उसमें जोड़ा जाता है और वो नवीन शब्द बनता है। ये नहीं कि बस सामने सामने जो लिख दिया उसी को आधा आधा कर देंगे, हो गया। शब्द का मीनिंग होना चाहिए, शब्द का अर्थ होना चाहिए, तब उसको हम अलग करेंगे। तब उसमें कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा शब्दार्थ है, इसको ध्यान देंगे। इसलिए आप लोग को पहले संधि पढ़ा दिया गया है। संधि पढ़ के ही आप उस उपसर्ग को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसी तरह जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे भी कई शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आपको सामान्य अर्थ तो नहीं दिखेगा, लगेगा ये सारे शब्द कहाँ से आ गया। जैसे है हतोत्साहित। हतोत्साहित, इसमें हत उपसर्ग है और उत्साहित मूल शब्द है। तो आप यहाँ भी सोचेंगे कि हाँ उ का मात्रा कैसे आया? ठीक, यहाँ उ है, सॉरी हत है, यहाँ उ है और यहाँ अ है, दोनों मिला के क्या हुआ? ओ का मात्रा हो गया हतोत्साह। हत धन उत्साह, यानी उत्साह शब्द से देखिए कौन कौन से शब्द बना। सोत्साह, स प्लस उत्साह, स प्लस अ प्लस उ, ओ का मात्रा हो जाएगा अनुत्साहित, अन प्लस उत्साहित। आपके बुक में एक उपसर्ग उत्साह से 4 शब्द बना है।
इसी तरह मूल शब्द में अलग अलग प्रत्यय जुड़ जाते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और वह उपसर्ग हो जाता है। उपसर्ग की परिभाषा एक बार हम और पढ़ेंगे। जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उत्साह, प्रोत्साहन, हतोत्साहित, सोत्साह, अनुत्साहित। ऐसे आप एग्जाम्पल के साथ कापी में लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी भी मूल शब्द से पहले कोई शब्दांश आकर जुड़ जाता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आप अपनी बुक में लिखे हुए जो परिभाषा है उसको भी आप याद कर सकते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, जब हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन अभी इसके हम भेदों को समझ लेते हैं। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के 4 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। हम जानते हैं जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें कई भाषाओं के मेल है। संस्कृत की भाषा भी है, तत्सम तद्भव शब्द हम पढ़ते हैं, वही संस्कृत के शब्द उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग दूसरे शब्द से बनते हैं वो होते हैं। उर्दू जो आगत भाषा है, दूसरे देशों से आई हुई भाषा, वो भी हमारी हिंदी में समाहित है। और संस्कृत के अव्यय जो किसी लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे परिवर्तित नहीं होते, जो सब हमेशा लगे रहते हैं, एक ही जैसे प्रयुक्त होते हैं किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक में, उसे हम अव्यय कहते हैं। ये 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हम हिंदी के उपसर्ग है जो है अ, आ, अध, उन, औ, क, कु, दु, नी, पर, भर, स। इन सब की मीनिंग भी है। जैसे अ का अभाव, इसका अर्थ है, इससे शब्द जो बना है बनाएंगे। जैसे अमर, अकाल, अचेत, अज्ञान, असत्य। अन, जिसके बिना जो कोई रहित हो, अनमेल, अनपढ़, अनबन, अनमोल, अध, आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा, उन, कम, 29, 59, 39, अव, दीन, अवगुण, कु, बुरा, कपुत्र, कपूत, कुसंग, कुमार। इस तरह के शब्द हैं, ये हिंदी के हैं। इसी तरह संस्कृत के हैं आ, तक, समेत, अति, अधिक, अधि, श्रेष्ठ, ऊपर, अन, पीछे, समान, अब, दीन, बुरा, अभि, सामने, पास, उत, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। ये आपके संस्कृत के हैं। इसके अलावा उर्दू के हैं खुश, गैर, ना, बद, बे, ला, हम। जैसे हमजोली, हम सफ़र, खुशबू, खुशखबरी, गैर हाजिर, नापसंद, बदबू, बदनाम, इस तरह के हैं। इसके अलावा संस्कृत के उपसर्ग हैं अतः, अंतर, अ, अधा, चिर, पुनर, बही, सत, सम, सह, स्व। इन सब की मीनिंग है अंतः मतलब भीतरी, अंतर मतलब भीतरी, अ मतलब अभाव, अधा माने नीचे, चिर मतलब बहुत देर, पुनर मतलब फिर, बही मतलब बाहर, सत सच्चा, सम समान, सह साथ, स्व अपना। ये सारे शब्द किसी लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। इस तरह हमने इसको उपसर्ग को पढ़ा, उपसर्ग के बारे में जाना। मूल शब्द से पूर्ण शब्दांश के अर्थ को प्रभावित करने वाले जो शब्द होते हैं, यानी किसी भी मूल शब्द से पहले, आपको ध्यान देना है, पहले, बाद में नहीं, पहले आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अभी हम लोग ने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ा, उसके बारे में जाना। अब हम आपके अभ्यास के पाठ में आए जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, उसको पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, उपसर्ग दिए गए, उससे नीचे शब्द बनाना है। जैसे यस, अपयस, सत्य, असत्य, इसी तरह के शब्द ऊपर से जोड़ के बनाना है। पति, अधिपति, इसमें अधि दिया नहीं है, लेकिन ऐसे कोई इसमें उपसर्ग नहीं है जिससे मिलाकर कोई शब्द बने, इसलिए हम पति को अधिपति ही लिखेंगे।
उपकार, पर धन उपकार, परोपकार, पर प्लस उपकार और प्लस ओ हो जाएगा और शब्द बनेगा परोपकार। यहाँ संधि जुड़ा हुआ है। इसी तरह उद्योग, यहाँ आपका उद प्लस उद्योग होगा। उद इसमें दिया नहीं है, उत दिया है। उत जो है अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। और उदय है अत्योदय, उत्साह निरुत्साह, राग अनुराग, इच्छा स्वेच्छा, मेल बेमेल। मैं इसका आंसर एक बार बता देती हूँ। अपयस, असत्य, अधिपति, परोपकार, उद्योग, अत्योदय, उत्साह निरुत्साह, अनुराग, स्वेच्छा, बेमेल। आपको पीडीएफ में भी ये भेजा जाएगा, देख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास में भी आपको कराया गया है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में शब्दों से पूर्व उपसर्ग लगाकर दिया हुआ शब्द बनाइए। यहाँ आपको मूल शब्द दे दिया गया, उससे शब्द बनाया गया है। आपको उपसर्ग अलग करना है। जैसे प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। दुस्साहस में दुस, सोत्साह में स, संकल्प में सन, नामुमकिन में ना, सुबुद्धि में सु, निर्गुण में निर, अधोपतन में अधि, पुनर्जागरण में पुनर, सज्जन में सत। सत प्लस जन, त जो है अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द बनेगा। तो जो है ज में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा सज्जन। जो ज है वो आगे आके तो जो है आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द बनेगा सज्जन। अब जो शब्द है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग करना है। उपसर्ग और मूल शब्द इसको अलग करके लिखना है। शब्द है सज्जन, सत प्लस जन, लापरवाह, ला प्लस परवाह, बहिष्कार, बहि प्लस सकार, बद प्लस भू, गैर प्लस हाजिर, वी प्लस ज्ञान, प्र प्लस गति, नी प्लस नियम, नी प्लस यम, अनु प्लस राग, दुर प्लस ल। ये आपके उपसर्ग एक बार और मैं बताती हूँ। सत जन, ला परवाह, बहिष्कार, बद भू, गैर हाजिर, नी वी ज्ञान, प्र गति, नियम, अनुराग, दुर्लभ। ये आपके उपसर्ग थे। उपसर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके नवीन शब्द बनाइए। यहाँ कुछ उपसर्ग दिया गया है, उससे नए शब्द बनाने हैं। अन अनमोल, पर परोपकार, आ आभाव। इसके अलावा जो मैं बता रही हूँ इसके अलावा भी आप नवीन शब्द बना सकते हैं। अनु अनुपयोगी, उत्पत्ति, दुर दुर्लभ, निष्कपट, पर परोपकार, नियम। यहाँ उपसर्ग दिया था, उससे शब्द बनाया गया है। नीचे समान अर्थ दिए गए हैं, यहाँ दो शब्द और जोड़ना है। मैं कुछ शब्द आपको बताती, कुछ शब्द आप स्वयं बनाइएगा। जैसे अति का अत्यंत, अत्याचार दिया है, अतिक्रमण, अतिरिक्त, सुपुत्र, सुकुमार दिया है, सुयश, सुलभ। इसी तरह यहाँ पति लिखा है, पति नहीं होगा, निस होगा। निस्संकोच, निस्संदेह, निष्कपट, स्वराज, स्वाभिमान, स्वभाव, अपशकुन, अपमान, अपराध। इस तरह के शब्द बनाने हैं। नीचे सही विकल्प चुनना है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है? अति। दुर्भावना शब्द में उपसर्ग है दुर।
संवेदना शब्द में उपसर्ग सम, अधिकारी में अधि, पर्यावरण में परि। ये आपके उपसर्ग। इस तरह हमने उपसर्ग पढ़ा। उपसर्ग को हमने जाना किसी भी मूल शब्द से पहले आकर कोई शब्दांश जुड़ जाता है, उस मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही शब्द का एक ही उपसर्ग है। एक शब्द में कई उपसर्ग जुड़ सकते हैं और उसके कई अर्थ बन सकते हैं। इस तरह हमने उपसर्ग को पढ़ा। आप उपसर्ग को पढ़िएगा, इसकी परिभाषा को लिखिएगा। हिंदी, उर्दू, संस्कृत और संस्कृत के जो तद्भव शब्द हैं सारे के 5 जो हैं उपसर्ग आप लिखकर याद करिएगा। धन्यवाद।